राम राम नमस्कार। एनटीवी कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज़ में स्वागत है। हम प्रीति पटेल। हमारा कार्यक्रम हर मंगल के दिन संध्या के 6 बजे प्रसारित होते हैं। हमारा कार्यक्रम अवध आवाज़ अवध समाज की भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा, व्रत त्यौहार पर आधारित है। दर्शक बिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम पहुना का बुलाए हैं जे जो है कसौदन वैश्य समाज के अध्यक्ष हुए तथा समाज सेवी हुए नंदलाल बेस जी। आवाज है उनसे बातचीत की जाए। राम राम भैया। राम राम भाई। आपका हमारा कार्यक्रम अवध आवाज में स्वागत है। धन्यवाद। आराम हो जाते भैया? एकदम बढ़िया बनी, फर्स्ट क्लास। भैया आपके दिनचर्या कैसे बीतत है? दिनचर्या तो बहुत अच्छा बात पूछा गया। अभी तो हम लोग सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक काम सुबह उठें, पहले तो दोस्त यार के साथ एक्सरसाइज किए, योगा किए, फिर आए दोस्तों के साथ चाय पिया गया, टीवी देखें, थोड़ा सा पत्रिका पढ़ें, फिर नहाए धोए के भगवान के पूजा किए, पूजा के बाद दुकान आई गए, दुकान आए के बाद दिन भर के प्रोग्राम सेट करे पड़े थे, कौन कौन प्रोग्राम कहाँ है, वो प्रोग्राम देख के वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। अभी तो यही चल रहा है। पहले व्यापार संघ के अध्यक्ष भी अभी तो निवर्तमान हो गए हैं, मेयर में चुनाव लड़ रहे हैं, वो में यहाँ थोड़ा सा परास्त हो गए, 5 दल एक हो गए। हमारे अभी सामाजिक क्षेत्र में 4-5 क्षेत्र में हम वही काम करे थे। भैया आपके बाल्यकाल कैसे बीता, तनी हमरे दर्शक लोग के यहाँ बताई दी जाए। बाल्यकाल जैसे सबके बीता था वैसे यहीं पढ़ा गवा, कोई बाहर पढ़ा नहीं गवा। हम लोग यहीं मंगल स्कूल में हम लोग पढ़ाई किए, उसके बाद तनी से और बड़े नारायण स्कूल में पढ़ाई किए, फिर उसके बाद जो है नारायण स्कूल से SLC किए, SLC के बाद बाहर चले गए थोड़ा दिन, यही रुपैडिया राम जानकी स्कूल में पढ़ाई किया। फिर जो है अपने पिताजी हमारे बुजुर्ग रहे और थोड़ा सा जैसे बड़े बहन पिताजी हमारे बियाह शादी कर दिए, फिर उनके स्वर्गवास हो गया, फिर बहन लोग के बियाह किए। व्यापार पहले हमारे फुटकर रहा है, ननकू राम, होली राम, थोक कपड़ा फसल। पहले तो थोक नहीं रहा है, फुटकर रहा है, तो फुटकर व्यापार पहले उनके अलग प्रकृति रहा है। पहाड़ से पहाड़ी लोग यहाँ हटारी लोग आवत रहे, बाजार करे, नोन ले घोड़ा लेके आवत रहे, तो हम लोग पहले 20-20, 30-30 कमरा खाली रखे रहा है, तो वहाँ आके बैठत रहे, राहत रहे, दाउरा लकड़ी जी का कहते हैं और सब्जी सब हम लोग दिन जात रहा है। फिर वो कपड़ा हम लोग से लेके नोन लेके पहाड़ चले जाते रहे, तो इस काम फिर हम संभालें, और हम संभाले के बाद अपनों शादी हुआ, बहन लोग के ब्याह किए। फिर बाल्यकाल से हमने दिमाग में रहा है स्कूल से भी कि हम पहले तरुण दल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, लगभग 6-7 साल हम तरुण दल के कांग्रेस में अध्यक्ष रहे। हमारे सामाजिक काम, एक आदमी पैदा होता है, पैदा होने के बाद बड़ा हुआ, व्यापार के इस पैसा कमाई से मर के चला गया, ये जीवन कोई जीवन तो ना हो। अपने परिवार भरण पोषण तो जानवर भी कर लेते हैं और जो है पशु पंछी भी कर लेते हैं। हम सामाजिक सेवा कैसे करी, ये क्या हमारे भावना शुरू से रहा है, हमारे पिताजी के देन रहा है, वही तब से हम लोग सामाजिक सेवा में लगें। तो पहले वैश्य समाज में लगें, जब समाज में पैदा भए हैं, वो समाज लगभग 6-7 हज़ार के परिवार यहाँ आए। उस समाज के मंदिर का देखभाल किया गया। फिर उसके बाद जो है धर्मशाला जो बहुत जीर्ण हो गया रहा है, उसका बनाए, करोड़ों रुपया लगाए के चंदा उठाए के। हिंदू शमशान भूमि पूरे जिला में एक रहा है, उसका बनाए। फिर व्यापार संघ में चुनाव लड़ गए, सदस्य में जीत के आए 63 में। फिर वहाँ से हिंदू शमशान भूमि में एक ठो जो मलानी में जात हैं उनके बैठे करते ट्रस्ट बनावा गया। फिर जब उम्मा बनाए तो यहाँ के मुस्लिम समुदाय भी हम लोग एक हैं, हिंदू मुसलमान मदेशी पहाड़ी सब यहाँ, ये जो नेपालगंज है ना, इनका पूरा दुनिया देखा था कि इन लोग कत्ता एकता आपस में। तो हम लोग तुरंत अगर हम पैसा यहाँ दिया तो तुरंत 3 लाख रुपया दामोदर जी अध्यक्ष रहे हैं, वहाँ शमशान भूमि कब्रस्तान में दिया गया मुस्लिम लोगों के। तो ईसाई लोग के भी कार्यक्रम में हम लोग जावा जाए। तो यहाँ के जो त्यौहार वगैरह होते हैं, जैसे जो बनिया के त्यौहार होते हैं, गुड़िया वाला है, अब ये गुड़िया कभी कैसे हाईलाइट किया जाए, इमा कुश्ती खेल शुरू कराएं। कुश्ती नहीं होता रहा है तो तिरभुवन चौक में तांगा स्टैंड में अपने ही नेतृत्व में कुश्ती खेल शुरू कराएं। समाज के उपाध्यक्ष हुए, फिर उसके बाद अध्यक्ष भी समाज के हुए, व्यापार संघ में भी उपाध्यक्ष भयन, सदस्य लड़न जीतें, उपाध्यक्ष लड़न जीतें। फिर अध्यक्ष में 4 मत से हार गए, फिर दोबारा सेवा लगे रहें। जो उन दिन हारे उनके दूसरे दिन से फिर हम सबसे नमस्कार करना और सबके सेवा में लगे रहें। अपने का हार महसूस नहीं किए हम, और अगली बार फिर लड़ें तो अपार मत से जीतें।
भैया आप कसौदन वैश्य समाज के अध्यक्ष हुआ जाते हैं, तो कसौदन वैश्य समाज की अवस्था क्या है इस समय? अभी तो कसौदन वैश्य समाज की इतना बढ़िया अवस्था है जो हम लोग कल्पना नहीं किए रहे हैं। पहले हम लोग के समाज में बेटा क्या है ना, प्रीति, पहले लोग पढ़ाई नहीं करते रहे, बिटिया के बियाह कम उम्र में कर देते रहे, बिटिया का बोझ मानत रहे, बिटिया पैदा हुई तो रोवत रहे, लड़का पैदा हो तो गाना गावत रहे, बजावत रहे, हलवा बांटत रहे, बिटिया हो तो रोवत रहे, कोई से कहत नहीं रहे। ये सब निकल गया। आजकल बिटिया सब डॉक्टर हो रही हैं, समाज में इंजीनियर हो रही हैं, सीए कर रही हैं, समाज में 50 लड़के डॉक्टर हो गए, हमारे भाई भी डॉक्टर हो गया, और बिटिया का भी खुद बोले का अधिकार मिला। जो हम लोग की महिला रही वैसे समाज में पहले घूंघट काढ़त रही, बड़ा पर्दा रहा है, घर के पहले अध्यक्ष लोग, पुराने बड़ुए लोग बड़ा रुआब रखत रहे, तनको कोई की बिटिया और मेहरू मूड खोल के नहीं चल सकत रही। ये सब पूरा हट गया। अब औरतें यहाँ के महिला पुरुष के बराबर काम करने लगी हैं। अभी हमारे वैश्य समाज में महिला मंच है, हम लोगों से भी तेज है वो महिला मंच काम करे में। कम से कम 30-40 महिला हैं। तुम तो 1-2 बार कार्यक्रम आई हो, मेला लगाई नहीं, व्यवसायिक मेला लगाई नहीं, अपने हस्तकला के मेला लगाई नहीं, तो हर कार्यक्रम में अब होगा। पहले बप्पा लोग जाके लड़का बिटिया खातिर लड़का देखे आवत रहे, अब वो बात ना रहे, बिटिया खुदे लड़का देखा थी, उससे बात करती, तुम्हारी पढ़ाई क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। जब दोनों का बात मिल जाता है तब बिहार होते। ये इतना कॉन्फिडेंस बिटिया में भी आई हुआ है। और बापों लोग सुधार कर रहे नहीं अब कि भैया अब तो लड़के बच्चे पढ़ गए हैं, और लड़के बच्चे पहले बनिया के बिहार बनियन में होता रहा है, अब बनिया के लड़के जब पढ़ जाए डॉक्टर होएगा तो अपने हिसाब से कर लीजिए, दूसर पहाड़ी से भी कर लीजिए। और जो है अन्य समुदाय हमारे 50 ठो समय वैश्य है, यहाँ के कसौदन वैश्य तो एक वैश्य है, 50 ठो 57 ठो वैश्य है, वो सब हमारे परिवार हो। वो वैश्य माने खाली हम लोग अलग अलग वैश्य कही थे, पटेल और फलाना धमाका कमलापुरी, लेकिन वो सब वैश्य एक हुए। हम लोग यहाँ कम से कम 20,000 के हाराहारी में वैश्य हैं, कसौदन खाली 7,000 वैश्य हन। तो इन लोगों के पहले वोट नहीं डाले जाते रहे, राजनीतिक न करो भैया बर्बाद हो जाइयो। हमसे कहाँ जो हम शुरू किया, अरे भैया राजनीतिक में सब बिलाई गए हैं, राजनीतिक न करो, अपने कमाओ करो खाओ। अब वो बात नहीं रहेगा। आज जेसीएस के अध्यक्ष वैश्य समाज के लड़का है, आज लायंस में है, आज राजनीतिक में है, आज चुनाव लड़त हैं। ये सब चीज़ पहले नहीं रहा है, जो ये परिवर्तन समाज में बहुत हुआ है। उससे कहा हुआ पहले हम आए, हमसे पहले कोई और हुआ उनका हम देखें, जगदीश जी थे, कैलाश जी थे, और लोग थे उनका हम, महावीर प्रसाद जी थे, उन लोगों का हम देखें, हम उनसे प्रेरणा मिलें। हम जब आ गए तो हमसे नीचे वाले प्रेरणा ले लगे, तो समाज की ये फर्क पड़ा। उधी आज मधेसी समुदाय नागरिकता के दिन काहे लड़ाई करत। इससे पहले तो हमारे बापा पर डरात रहे बाबा लोग, भैया ये गोरखाली हो हमका भगाए दे हैं, जो कि हम लोग के 8 पुस्ता तो हमारा रहेगा, हमारे परिवार के 7-8 पुस्ता के जो घर में रही थे वो 5-6 पुस्ता पुराना घर हो। तो हम लोग तो ये धरती पुत्र हो, जंगल जब ये रहे तब के यहाँ के रवैया हो, लेकिन हम लोग अपने के यहाँ आँखी बड़े बड़े रहा है, इंडिया तना चेहरा हम लोग इनके रहा है, तो हम लोग इंडियन कह के लोग, इंडियन मधेसी कह के लोग भी हेपत रहे, और हम लोग डराइत रहा है। अब हम लोग ना कोई डराइत है, जत्ता और लोग के देश में अधिकार है उससे एक आना भी हमारे कम अधिकार नहीं है। ये मारे जब ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा, ये मधेसी के अंदर ये जत्ते अवधि भाषी रहे आएगा, तब से ही बहुत बलिष्ठ होंगे। अभी कोई का डरात रात नहीं, अपने अधिकार पूरा मांगत हैं और लड़ाई लड़त। जैसे भैया अभी आप बतावा गवा कि कसौदन वैश्य समाज, तो कसौदन वैश्य समाज का काम करत है अपने समाज के लिए? समाज में जैसे सामूहिक विवाह इससे पहले किया गया, अब अभी हम लोग फिर शुरू किया है परिचयात्मक कार्यक्रम युवा युवती कि घर में लड़का के लड़की अक्सर मिलाए वाला काम, एक दूसरे के दिखाए वाला काम ये है। और जैसे कोई यहाँ बाढ़ी पीड़ित हुआ तो काम किए, आगजनी हुआ तो सामाजिक सेवा किए। कोई अभी कोविड में खूब हम लोग चाउर दाल बांटा हुआ, कोई कैंसर है, बीमारी है, वहाँ हमारे युवा मंच है, महिला मंच है, वो लग के काम करत है। और कोई दुख तकलीफ की कोई का पड़ जाए तो वैश्य समाज जुट के काम करत है। ये हमारे वैश्य समाज का धर्मशाला जो बना है, आज 200 रुपया नेपाली माँ तुम जो है डल्लब के गद्दा, टायल, ठंडा पानी, गर्म पानी, वाईफाई सब कहाँ पाइयो, ये सेवा करते हैं। ये समाज जो है बच्चा जन्मे खातिर अस्पताल चाहिए तो भेरी अस्पताल में योगदान है। अवतारा दे चौधराइन जो है कम से कम 50 कट्ठा ज़मीन जो है
वो मैं दान दिए नहीं। उसके बाद तनी बच्चा बड़ा हो, कैंपस चाहिए, तो कैंपस में भी हम लोग की ज़मीन अवतारा देवी की फ़ोटो लगा है। नारायण हाई स्कूल हम लोग बनावा हुआ, नारायण शिक्षा शुरुआत हुआ रहा है उस समय, तो उस समय ही बैध समाज का योगदान रहा है। सौस्ती में स्कूल बैध समाज के रहा है। आज 4 धर्मशाला जो है नेपालगंज में, 3 धर्मशाला वो बैध समाज के है। हमरे पुरखे ये सिखाएंगे कि अपने घर नाई बना रहा है, टीन के बना रहा है, लेकिन वो धर्मशाला कन्हैया लाल बनाई ना है। सोचो उस समय कितना त्याग रहा है। ये आज बच्चन का हम लोग बतावा चाहिए थे कि देखो उस समय भी बैध समाज में हम लोग खाली यहाँ कमाई के यहाँ चले जेबे कहते ना आयन, जो धरती में कमा पैदा भयन वही धरती में मरबे कह के हम लोग हमारा समाज काम केस। लेकिन दुर्भाग्य इतना रहा है कि राजनीतिक न्याय केस। भैया आप सामाजिक क्षेत्र में यहाँ लगा गए हैं, तो हमारे दर्शक लोग के यहाँ ये बताई दी जाए कि आप महिला लोग के यहाँ कितना आगे बढ़ावा गवा है और कितना सपोर्ट किन गवा है आगे बढ़े में। यहाँ पहली बात तो बिना महिला के आगे बढ़ाए देश से आगे न बढ़े। आज जो महिला का आगे नहीं बढ़ा, अपने घर के महिला का ना आगे बढ़ाए पावा तो उनके परिवार न चल पाई, तो समाज हो देश हो। ये हमारे महिला का आगे थोड़ा तुम बढ़ाओ पड़ी, महिला आप पे आगे बढ़े। हम व्यापार संघ में जीत के आए तो पहले बनियन के महिला लोग घर के बाहर नहीं निकल रही, तो वो रमा रानी का हम यहाँ मनोनीत किए। उसके बाद पूरे जिला के महिला संयोजक बनाई दिया। इससे सब महिला व्यापार संघ में आवे लगी, उनकी हौसला बढ़ा। 382 महिला मुस्लिम महिला का हम रोजगार की ट्रेनिंग दिया है, लिखी मतलब जो है लेखन के तालीम दिया है। ये सब कभी होते नहीं। आज मुस्लिम महिला भी कितना आगे बढ़ गई, देखा तो हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट लेती। तो ये मदेशी मुस्लिम जो हम लोग मुस्लिम जो ये देसी कल्चर जिसका हम लोग मदेशी कही थे, पहले लोग देसी कहते रहे तो लोग देसी से चिढ़त रहे। तो जो देसी कल्चर हम लोग भारतीय मूल के नेपाली नागरिक कह के हमका कहा जाता रहा है, तो वो कल्चर बहुत दबा हुआ रहा है। पहले तो पुरुष लोग आगे बढ़े, आप पुरुष लोगों से डेढ़ा महिला आगे बढ़े। अभी हमने महिला मंच की बात की है ना, तुम 2-3 कार्यक्रम में प्रीति बहनी आई हो, देखे हो कि कितनी एक्टिव महिला मंच है हमारा। तो आज महिलाएं हर कार्यक्रम में, आज ही समय आई हुआ है कि कोई कार्यक्रम में अगर महिला न पहुंचे तो कार्यक्रम अधूरा है, फेल है। ये इतना महिला एक्टिव हो गई हैं। अब अपने आप डिपेंड है, बच्चे की पढ़ाई में खुद ध्यान देती, बच्चे कहाँ पढ़िए, बच्चे कौन शिक्षा हासिल करिए, हमरे पति कितना पैसा कमाते है, हमरे पति के व्यापार कहाँ है, हमरे पति की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, हमरे पति कौन अवस्था में है। अब दोस्त तरीके बात करते हैं, एक साझेदार जैसे कहते हैं, आधा धरती आधा आकाश, आधा पत्नी धरती आधा पुरुष आकाश, जो मतलब जो ये आधा धरती आकाश कहा गया है ना। तो ये आप चरितार्थ होते कब, जब उनका अधिकार मालूम होगा। जैसे भैया अभी आप बतावा हुआ कि आपके समाज में यहाँ महिला मंच भी है, तो महिला मंच आज तक का काम किए, इससे तनी हमारे दर्शक लोग के यहाँ बताई दी जाए। महिला मंच हमरे जो है, जैसे ये जब कोविड हुआ तो कोविड में भी घर घर जाए के चेतना काम किए से, बाजार में निकल के चेतना फैलाए वाला काम किए से। उसके बाद कोई के बिटिया के शादी विवाह ना होते, कोई काम होते, कोई के झगड़ा लड़ाई होते, परिवार में कोई लड़की सताई जाती तो महिला मंच जाए के तुरंत बोलते थे। जब वो 9 साल टाइप आवत है तो हम लोग का बुलावत है। ये महिला मंच काम कर रहा है। और हर कार्यक्रम में, चाहे तीज के कार्यक्रम हो, महिला पहले महिला इकट्ठा भी नहीं होती रही। जब कोई इकट्ठा हो, जैसे तुम हमने आज हम तुम बैठन तब तो बात कही हमारे सुन पाए तुम, ऐसे जब महिला लोग बेचारी खाली भंडारा में खाई गई, बिहार में खाई गई, कहीं बैठे मौका नहीं तो अपने भावना कैसे निकाल पाए। आज वो मंच चलावत थी, आज वो एक दूसरे कहीं तीज कार्यक्रम है तो कहीं आज करवा चौथ के कार्यक्रम है तो कहीं है, अपने संस्कार से जुड़ी हैं। लेकिन एक ग्रुप बन गया है, वो ग्रुप में वो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गई हैं और तो में उनका ट्रेनिंग भी दिलावा जाता है। तो ट्रेनिंग से उनका ये अधिकार मालूम हो गया है और अधिकार के मालूम होने की वजह से आज वो सब जगह पहुँचत थी। और जो कुछ लोग अपने बच्चन का, अपने लड़कियन का, अपने बहुवन का सतावत हैं, उनका डर भी हो गया है कि ये महिला मंच है। तुरंत आए के बोली, और ये बोली अगर इससे ना हो पावा न तेरे नाम, तो मूल मंच नंदलाल जी बैठे हैं, उनके टीम बैठा है, हमसे कुछ नहीं हुआ तो तुरंत हम जो है निर्णय करके CDO ऑफिस भेज देवे, कार्रवाई उनके ऊपर। तो ये सब चीज़ जो पहले दबा हुआ मानसिकता रहा है, दहेज ही चाहिए, बिना दहेज के बिहार न कर पाए। दहेज न दे तो तुम, अब बिटिया आई है दहेज नहीं, सास मुँह बनाई ले, साड़ी नहीं आवा, 5 ठो हमारे बिटिया कपड़ा नहीं आवा, पीला रंग की आएगा, हमका लाल रंग के बिटिया पहने थी हमारे। इमा जो प्रताड़ित किया जाता है बेटा ना, वो कम हुआ है। अब आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हो।
जैसे भैया आपके जो ये कसौदन वैश्य समाज है, तो ये खाली कसौदन वैश्य समाज का देखत है कि और कोई समाज का भी देखत है? जैसे कोई और समाज से है, कोई और जात जाति से, तो का सपोर्ट करत है, देखत है? हम तो कही थे खाली कसौदन वैश्य समाज एक ठो बड़ा समाज है। ये हमारे वैश्य समाज हम लोग किए हैं कि हमारे 57 समाज है और सब समाज हमारा अपन होए, हमार सब समाज अपन होए। और हम लोग जब से शुरू आए गए हैं तब से आपस में पहले कसौंधन में बिहा करत रहा है। अब कसौंधन तुम्हारे कमलापुरी में करे लगा, पटेल में करे लगा, दोसर वैश्य में करे लगा, हलवाई वैश्य में करे लगा, अब एक दूसरे मारवाड़ी भी वैश्य से हुए, अग्रवाल वैश्य से हुए। तो जो हमने 57 उपजाति रही, अब लड़के लोग अपने आप बिहा करे लगे। नदी के नाम बहुतेरे हैं लेकिन समुद्र एक है। ऐसे ना ही नदी तरीके 57 नदी है लेकिन उसका समुद्र एक है, वैश्य। हम सब वैश्य हुई। वैश्य ये पौराणिक में भी लिखा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण सिर का कहा गया है, क्षत्रिय बाहुबली का कहा गया है, एक भुजक कहा गया है, शूद्र पैर का कहा गया है, वैश्य पेट का कहा गया है। तो हम सबका भरण पोषण करते हैं, हम सबकी रक्षा करते हैं, हम सबका आवश्यकताओं की पूर्ति खरीदते हैं। वैश्य समाज वो है जो खुद करके खाता है, कोई के दिया, कोई के लिया, कोई के भरोसा नहीं, अपनी कमाई पे, अपनी शक्ति पे विश्वास करते हैं। और उनके सबसे बड़ा गहना हो ईमानदारिता। भैया हमने दर्शक लोग के यहाँ ये बताई दिया जाए कि अवध समाज के संस्कृति के यहाँ जोगावे खातिर आपके का प्रयास रहा है? अवधी समाज की संस्कृति का विकास इस समय तो बहुत तेजी से हो रहा है, जो पहले कभी नहीं होता रहा है। आप देखते रहे हो कि जेठ के मंगर के अत्ता भंडारा कभी सुनते रहे हो? सरदार लोग जो है जुलूस नगर कीर्तन करते रहे, नहीं करते रहे। होली ईद में होत रहा है, नहीं होत रहा है। दिवाली किमेर होए लगा बढ़िया से, गोवर्धन पूजा किमेर होए लगा। पहले वो लोग जो है गुड़िया किमेर मनाओ शर्माए लगे ने बिच्चे मैया, अब नहीं शर्माते हैं। तो ये जो संस्कृति है अपने, सावन है, अब सावन में देखो सब महिला हरा साड़ी पहनी है, हरा चूड़ी पहनी है। पहले कहाँ रहा था? बहुत पहले रहा है, बीच में लोप हो गया रहा है, हम लोग का दबाए दिया गया रहा है, हम लोग दब गए रहे हैं। मधेसी समुदाय दब गया था, वो दबाना खत्म हो गया। तो अब वो खुल के सब कुछ मनावत है। आज तुम छठ देखे हो, छठ नेपालगंज में कभी होता रहा है, आज बागेश्वर में कितना भीड़ होता छठ के। तो ये कहा हो उनके हौसला बढ़ा, वो ये देश का अपने माने कि हाँ हमरो उतने अधिकार है, हम खाली यहाँ दबावे खातिर नहीं पैदा बहन, खाली कमाई के राज्य का कर दे खातिर नहीं पैदा बहन, वो कर का उपयोग करे खातिर भी पैदा बहन। उसके परिणाम हो कि आज हम लोग जितना त्यौहार है बहुत खुल के मनाई थे। मुसलमान के ईद देखो, बकरीद देखो, सब बढ़िया हम लोग मिल के मनाई थे। कहने का मतलब है जो हम लोग मधेसी समाज है, पहाड़ी समाज के हम लोग विरोधी न हुई, उनका भी कुछ सम्मान किए थे, वो तो अपने न हुए। लेकिन जो मधेसी समुदाय दबा रहा है, इससे हम व्यापार संघ के अध्यक्ष बहन, बहुत लोग कहें तुम खाली बनिया और मुसलमान और मारवाड़ी और इन्हीं लोग का काहे ज़्यादा बुलावत हो ट्रेनिंग दे खातिर। तो मैं ये लोग ट्रेनिंग ना ही पाई नहीं। पहाड़ी महिला, पहाड़ी समुदाय की महिला पहले से ट्रेनिंग पाए, पहले से। आप देखो बाजार में जाइए तो 70% 80% अगर पहाड़ी महिला दुकान करत मिली तो 20% अब मधेसी महिला मिली। आपने पहले वो नहीं रहा। तो ये परिवर्तन खातिर इनका सचेत करना जरूरी है। जो समाज जैसे थारू रहा है, थारू पहले दबा रहा है, तो थारू तो उठावे पहले प्रयास किया गया। तो ऐसे ही समाज का उठाना अभी भी और जरूरी है। हम जैसे लोग जो चुनाव लड़ी थे, न लड़े भी हो, व्यापार हमारे पास है बढ़िया भगवान के पास है, कि नहीं चुनाव समाज में हमें काम करना है कि हमका देख के आए वाले बच्चे, आज युवा मंच के हमारे 25-30 बच्चे हैं, हर कार्यक्रम में आगे रहा, चाहे जो जौन पार्टी में आए वो पार्टी में तो आगे तो दिखत है, पहले आगे नहीं दिखत रहा है। मधेसी समुदाय दबा रहा है। अभी भी मानसिकता जो पुराना अवशेष है ना, दबे वाला, हजूर दाई दाई डराए वाला, वो अभी कुछ लोगों में नहीं गवा है। जब तक ये मानसिकता नहीं जाएगा, भाई जैसे वो पैदा भए हैं वैसे हम पैदा भए हैं। जी मेरे वो ना गिरता पाए नहीं, वो मेरे हम ना गिरता पाए। जैसे उनका गवर्नमेंट जितना संविधान अधिकार दिए उतने हमका भी अधिकार दिए, तो हम काहे ना प्रयोग करी। और हमका प्रयोग करे नहीं आवत है, हम सोसाइटी नहीं बनाई थे, हम चुप्पे गए सवेरे दुकान खोलें, आरती किया, पूजा किया और संजय जाके चुप्पे गिरजुआ खरीदन बाजार से और चुप्पे सोए गए और अपने समुदाय में रह गए। सबका मिलावे का प्रयास नहीं किया, सब कहूँ जाए का प्रयास नहीं किया। महिला बेचारी वही सास के धोती छाटें, अपने घर के बच्चा पालें,
चूल्हा जलावें, सुबह रात के 12-1 बजे तक सब घर भर खाना खाएं, एक एक आदमी बेचारी खवावे, 12 बजे सोवे, सवेरे फिर 5 बजे उठ जाए, वह की ज़िंदगी वहीं बीत रहा है। तो ये जो जेल की ज़िंदगी रहा है, वो ज़िंदगी से सब मुक्त होता, ये विकास हो। इससे बड़ा विकास कुछ ना हो सकता है। कोई का पैसा ना दो, उसका रोजगार दे दो, उसका बुद्धि दे दो, उसका शिक्षा दे दो। आज देखो तो मदेशी रिक्शा चलावत, लेकिन उनके लड़का कहाँ पढ़ा था? मांडेश्वरी स्कूल में पढ़ा था। अपना कुछ नहीं खाते, कपड़ा फटा है, शर्ट फटा है, पानी प्यास लगा थे तो आए के नल के पानी पी लेते, लेकिन उनके बच्चा मांडेश्वरी पढ़ते। ये विकास शुरू हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी 60% हुआ है, अभी 40% बाकी है। जब ये 40% के विकास हो जाए तभी देश के विकास हुई, इस जगह के विकास हुई, हम लोगों के विकास हुई। क्योंकि जब हम लोग के विकास हुई है तभी तो देश के विकास हुई है। जैसे भैया अभी आप बताओगे कि एक रिक्शा वाला जो है अपने बच्चे का मोंटेसरी स्कूल में पढ़ावत है, तो अभी तो मोंटेसरी स्कूल में पढ़ावत है क्या कि वो नर्सरी LKG UKG तक रहा थे। तो जब वो आगे पढ़ावे के शिक्षा क्षेत्र में यहाँ आगे बढ़ावे के तो वो क्या करे? क्या क्योंकि इतना इनकम तो रहत नहीं है, जब तक वो छोटा बच्चा है तब तक तो वो पढ़ाई, उसके बाद वो क्या करे अपने बच्चा के खातिर? वो बच्चा का बत्ता ज्ञान हो गया है कि हमारे पप्पा के पास आमदनी कितना है और हमारे फीस कितना लागत है, वो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ा के भी निकाल लेता है। ये तो यही तो हम लोग मांग करे थे राजनीति, कम से कम ये जो प्राइवेट स्कूल है उसके बराबर सरकारी स्कूल हो। सरकारी स्कूल में की का कमी है? भवन वही बना है। अब प्राइवेट में क्या होता है, टाई लगा के जाते, वो टाई सरकारी में लगवाओ ना, वो कपड़ा सरकारी में पहनवाओ ना, वो में टीचर साड़ी लगाए के मेंटेन होके जो है वहाँ आवे ना। और का पढ़ाई तो सबको एक है, खाली वो मेंटेन है तो हम लोग हाई फाई समझ लेते हैं। आज हम बढ़िया ये पहन के आए हैं तो नंदलाल जी बाबू साहब जी हो गए, और अगर में एक कुर्ता और सलूका पहन के दिन, धोती पहन के दिन, तो कोनो देसी बनिया होए कोनो देहाती कहती हूँ, लेकिन आते तो फर्क है। सरकारी स्कूल में ड्रेस के क्वालिटी उम्र नहीं देते हैं, टाई वाई उम्र नहीं लगावत हैं। यही हमारे लोगों के महत्व समझते हैं। आज की आवश्यकता अगर हम मेयर हो गए होते हैं या भविष्य में होएंगे, ये चीज़ें पहले ध्यान देवे कि सरकारी स्कूल का शिक्षा और उसका स्टैंडर्ड लिविंग वो प्राइवेट तरीके हो चाहिए एक। और दूसरा जो किताब बदले वाला कार्यक्रम है, बताओ किताब वही किताब हूँ अलग है, सरकारी स्कूल में अलग है, तुम्हारे प्राइवेट किताब अलग है, का हुई? ये तो अन्याय है ना, हर साल किताब बदलना। लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग नान रहन सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे नारायण मैया, तो जो हमारे किताब 4 कक्षा के पूरा होए तो जो 4 में पहुँचे वाला वो खर्चा आगे मांग ले जाता रहा है, तो वो कई काम चल जाता रहा है। अब आजकल तो किताबें बंद, कंप्यूटर के नाम पे कंप्यूटर सीख बच्चे नहीं रहे हैं, लेकिन उनके कंप्यूटर फीस लग रहा है, AC के फीस लग रहा है, AC सिखा रहे हैं। तो ये कभी अन्याय भी है। इस अन्याय का रोके खातिर का जैसे एक लाइन खींचे गए, वो लाइन से तुम्हें चिड़ तो क्या करियो, उसके बगल में बड़ा लाइन खींच दे हो, वो लाइन छोटा हो जाए। मार तो नहीं करेगा कोई स्कूल बंद तो नहीं करावे, आप अपनी क्वालिटी बढ़िया कर लो, लोग इमा जाना शुरू कर देंगे, अपने स्टैंडर्ड बनिए। और जब तक शिक्षा की विकास न हुई, जब तक बढ़िया स्वास्थ्य की विकास न हुई, तब तक कोई की विकास नहीं हो वाला। ये हमारे शिक्षा की अति आवश्यक है। और शिक्षा होना मधेसी समुदाय में, हम आपके नेपाल टेलीविज़न तो एक हम लोगों के आस्था का केंद्र हो, ई के मार्फत कहे जाए थे कि आज मधेसी का शिक्षा की आवश्यकता बहुत है। जब तक हम शिक्षित न हो, हम कहे थे पहाड़िया समाज के फलाने मंत्री बन गए, हम नहीं बन पाए, वो हाकिम हो गए, हम नहीं हो पाए। भैया कैसे होई हो? वो पढ़ी नहीं तब हो गए हैं, हम पढ़े नहीं चाहिए थे। जब हम पढ़बे वो जगह पहुँचबे तो हमारे भाई भतीजे काका नाना मामा मौसी हमू बुलाए के उनका रखबे। आज हम व्यापार संघ में जीते तब तो रमा रानी का रख लिया, रमा रानी की वजह से आज 20 और औरतें वो तैयार भई। तो ऐसे जब तुम रही हो तब तो काम करियो, आप लगभग नहीं करियो, खाली कहियो पहाड़िया पावत हम नहीं पाई पहाड़ी समुदाय लोग, भाई वो काम करत हैं तब पावत हैं, तो हम लोग भी काम करिए। अब देखो पूरब के लोग नापी में सब हैं, काहे हैं? वो पढ़ी नहीं, इंजीनियरिंग कही नहीं, तब वो नापी में है। और हम लोग न कर पापे कहे कि हमका नौकरी सरकार नहीं देते। अरे बाबा सरकार तो कुछ कमी हुई है, कुछ हमरो कमी है। भैया हम लोग कार्यक्रम के अंतिम में यहाँ आ चुके हैं, तो हमारे दर्शक लोग कहीं आप ये बताई दिया जाए कि पहले के समाज में यहाँ और आज के अवध समाज में यहाँ क्या अंतर है? खास मधेसी समुदाय से विशेष हाथ जोड़े चाहिए थे कि अपनी बिटिया का पढ़ाओ। और बिटिया से लड़का, आज लड़का से बिटिया कमज़ोर नहीं है, बिटिया भी बच्चन का पाल देते। अब तो बिटिया बाप के मट्टी दे जाए लगी हैं,
क्रिया करे लगी हैं। अब बिटिया जिससे लड़का वैसे बिटिया, पहले एक समय रहा दमाद के हम लोग अम्मा अम्मा पैर छुअत रही, अब तो देखिए तो हम लोग के दमाद हमारे पैर छुअता, क्योंकि सब बाप बिटिया जैसे ही हो गए। ये हमारे अब समय आई हुआ है कि हम लोग शिक्षा में, हम लोग अपने का खाली व्यापारी न हो के हम इस देश के जिम्मेवार नागरिक होई, इस देश के जिम्मे यहाँ के समाचार सुनी, यहाँ के देश के राजनीतिक में टिप्पणी करी, यहाँ के क्लब है, जेसिस क्लब है, लायंस क्लब है, दुनिया है, संघ संस्था है, चाहे जौन समाज में हो संघ संस्था में जुड़ो, बच्चे का संस्था में लगाओ, बच्चे का पढ़ाई में लगाओ, बच्चे का नौकरी में लगाओ, बच्चे का कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम में लगाओ, तभी आपके घर का विकास हुई है। अन्यथा पैसा कमाए से, सोना खरीद लाए के, मोटा सा चैन पहनाए दिए से, हार पहनाए दिए से आपके बहू का विकास नहीं होगा। और जब आपके बहू पढ़ लिख ले है, वो अपना कहतू के बच्चे अपने आप टैलेंट हो जाएंगे। सबसे पहले बच्चा अपने माँ से सिखाता है, लड़का अपने बाप से सिखाता है। ये की आवश्यकता है, इसे हम त्याग की है। एक समय आवा लोग हमसे कहा बेकार अपने व्यापार छोड़ के जा रहे हो, ये हर बार समय अभी दुकानें भीड़ हुई है, तुम कहाँ यहाँ इंटरव्यू दे आए हो, तो हमने विकास कैसे हुई है? हमका थोड़ा सा सामाजिक काम में लगना पड़ेगा, राष्ट्र विकास में लगना पड़ेगा और एक ईमानदार नागरिक बनना पड़ेगा। जैसे अपने घर का हम जिम्मेवार समझते हैं, हमने घर में कोई कील न ठोक पावे, ऐसे देश में कोई कील न ठोक पावे। ये देश की जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है। ये देश के सिर जब ऊंचा होगा तो हमारा सिर ऊंचा हुई है। इतना मेरा हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध है। ये प्रेरणा, ये भावना आज ने बच्चा पैदा होए उमर लावे पड़ा। भैया आप हमारे कार्यक्रम में ही अपने व्यस्त समय दिन गवाई के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इतना कहते हुए सबका नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय सिया राम। दर्शक बिन, आज के एपिसोड में यहाँ हम बातचीत करें नंदलाल बैस जी से, जी जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करीने, समाज सेवी भी हुए और बहुत जगह योगदान भी दीन है, चाहे वो अपने समाज में हो या दूसर समाज में हो, हर जगह योगदान दीन है। तो दर्शक बिन, दोसर हफ्ता दोसर विषय वस्तु लेके प्रस्तुत हुए ये कहते हम कार्यक्रम संचालिका प्रीति पटेल अपन टीम के साथ विदा होते। राम राम, नमस्कार।